नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आर के एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे मैथ के वीडियोज काफ़ी आपको परसेंटेज के टॉपिक्स मिल चुके हैं और अन्य वीडियोज हमारे अन्य क्लासेस के जैसे हिंदी के और साइंस के वीडियोज भी आप सभी को मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम मैथ के परसेंटेज भाग का आपका पहला चैप्टर था, दूसरा भाग की आप दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस था। प्रॉफिट एंड लॉस आपका ये दूसरा का चैप्टर था, जिसकी पहली क्लास आज आपको मिलेगी और इसके आपकी दूसरी क्लास में हम आपको इसके ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। आज की क्लास हम आपको इसके बेसिक चीज़ें के बारे में बताएंगे, बेसिक चीज़ें, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर ऊपर से जानने से पहले हम उसके बेसिक बात जानने में बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि अगर हम बेसिक जान लेते हैं तो वह आगे के जो हम एडवांस सीखते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ और हानि की क्लास है, जिसमें हम आप जानते हैं कि लाभ और हानि क्या है। दोस्तों, लाभ और हानि जानने से पहले जान लेते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस दाम पर, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी खरीद रेट जो होती है वो आपका क्रय मूल्य होता है, और जो विक्रय मूल्य होता है वह बेचने वाला रेट, यानी विक्रय मतलब बेचने वाला रेट जो होता है वह विक्रय मूल्य होता है। जैसे बात करते हैं, कोई दुकानदार था, ठीक है, एक दुकानदार था, उसने एक बुक खरीद कर ले आया बेचने के लिए, वह एक बुक खरीद के ले आता है, ठीक है। एक बुक वह खरीद कर ले आता है 50 रुपए, अगर वह खरीद कर लाता है, वह एक बुक अगर 50 रुपए में खरीद कर लाता है तो वह 70 रुपए में बेचता है। उसका जो 50 में खरीद कर लाता है 70 में बेचता है। दोस्तों, वह जितने वह खरीद कर लाता है वह उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है जितने वह खरीद कर लाता है, और जितने में वह बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य है। जितने में वह बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि खरीदने वाला रेट होता है वह क्रय मूल्य होता है, और बेचने वाला रेट क्या होता है? विक्रय मूल्य था। दोस्तों, अगर हम उसके दुकान पे जाते हैं, वहां से उसने हमने हमने उससे 70 रुपए में खरीदा, जो 70 रुपया उस दुकानदार के हिसाब से वह विक्रय मूल्य है, लेकिन हमारे हिसाब से वह क्रय मूल्य है। क्योंकि हम उसको खरीद रहे हैं, जब हम खरीद रहे हैं तो हमारे हाथ में अगर है तो वह क्रय मूल्य हमारा होगा, ठीक है। अब देखिए, वह बुक 50 रुपए में उसने लेकर आया और वह 70 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो वहां पे कितने का डिफरेंस हुआ? उसने जो 20 रुपए का डिफरेंस किया ना, 50 में लाया 70 में बेचा, डिफरेंस कितना का आया? 20 रुपया का आया। 20 रुपया यानी जो आपका एक्स्ट्रा वो आ रहा है वह अपना लाभ ले रहा है, उसकी जो लाभ हो रही है वही इसका लाभ कहलाता है। वह जितने में खरीद कर लाया और उसने में बेचा, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, यानी वह 20 रुपया का जो हो रहा है वह इसका लाभ है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है। जो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वहां लाभ होता है। अगर वहां पे 50 रुपया का खरीद कर लाया, अगर कोई बुक जो है 50 रुपए में खरीद कर लाया और वह 30 रुपए में बेच दिया, 30 रुपए में बेच दिया, अब यहाँ पे देखिए 50 पे लाया 30 में बेच दिया, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उसका 20 रुपए का नुकसान हुआ। जो 20 रुपए का नुकसान हुआ वही उसकी हानि हुई। ये जो नुकसान हुआ 20 रुपए का वही उसकी हानि हुई। अब बात करते हैं हानि और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होती है? बात करते हैं लाभ प्रतिशत का, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताए थे, जब परसेंटेज आपको पढ़ा रहे तो उसमें हमने आपको बताया था परसेंटेज बारे में कि प्रतिशत क्या होता है। और अगर लाभ प्रतिशत की बात करते हैं तो लाभ प्रतिशत का मतलब, अगर बोले कि हमें 20% की लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, यानी कहने का मतलब है कि अगर सामान 100 रुपए का था तो हमें लाभ कितना हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। अगर सामान 100 रुपए का था तो हमें 20 रुपए का लाभ हुआ, तो हम बोलते हैं 20% का लाभ हुआ। अब बात करते हैं, अगर 20% हम बोलते 20% की हानि हुई, तो कहने का मतलब सामान 100 रुपए का था, हमने 20 रुपए नुकसान करके उसे 80 रुपए में ही बेच दिया, तब वहां पे 20 रुपए 20% की हानि होती है, ठीक है। यानी अगर कहें 20% लाभ का मतलब कि 100 रुपए 20 रुपए का हमको फायदा हो रहा है, और अगर 20% हानि की बात करते हैं तो 100 रुपए की चीज पर हमें 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। यह है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में। अब बात करते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप जान ही गए हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। अब बात करते हैं लाभ और हानि की। अगर प्रतिशत आपको निकालना है तब क्या करेंगे? अब देखिए, अगर कोई चीज क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य होता है, एक आपका विक्रय मूल्य होता है,
और एक आपका होता है लाभ होता है, और एक आपकी हानि होती है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी जो खरीद रेट होता है वह क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य जो बेचने वाला, लाभ मतलब जो फायदा होता है, हानि मतलब नुकसान। अब बात करते हैं, अगर लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ का जो जो वह लाभ वहां पे हो रहा है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इतना कर देंगे, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। ये लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला है। अगर हम कहें कि हमने कोई वस्तु 200 रुपए में खरीद कर लाई, हमने कोई वस्तु 200 रुपए में खरीद कर लाई, 200 रुपए में खरीद कर लाएगा मतलब वह क्रय मूल्य कितना हुआ, 200 रुपए हुआ। 200 रुपए में खरीद कर लाए और 240 रुपए हमने उसको बेच दिया। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ, 240 रुपए बेचने का रेट हुआ, खरीदने का रेट 200 हुआ। अब हम 200 में ला रहे हैं, 240 में हम बेच दे रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, हमें वहां पे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रही है, यानी लाभ हो रहा है। तो यानी लाभ कितना हुआ, 40 रुपए का लाभ हो गया। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितना हो रहा है, 40 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ आप लिख देंगे 40 रुपया, और बटे में आप लिख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मतलब जितने का हम खरीद रहे हैं, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा खरीद रेट पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे खरीद रेट कितनी है इसकी, 200 रुपए है। यहाँ पे 200 लिख दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए, और यहाँ पे 100 लिख दीजिए। 100 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहता है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत बराबर 40 बटे 200 गुणे 100। अब यहाँ से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 40 बचा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा कि 20% की क्या हो रही है, वहां पे लाभ हो रही है। अगर हम यहीं पर, अगर हम यहाँ पर 200 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाए और उसको हम 160 रुपए में बेच दें, 200 में खरीद कर ला रहे हैं, 160 रुपए में बेच दे रहे हैं, तब वहां पे हमको क्या हो रहा है, हमने 200 में लाया, 160 में बेचा, हानि हो रही है ना वहां पे, कितने को हो रही है, 40 रुपए की हानि वहां पे हो रही है। आपका वहां पे लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि 40 रुपए को हो रही है। अब हमको ज्ञात करना कि हानि का प्रतिशत क्या, हानि का परसेंटेज क्या है। तो हानि का प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे लाभ, और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य, चाहे लाभ आप प्रतिशत आप निकालें तब यहाँ क्रय मूल्य, अगर हानि प्रतिशत निकाले तो हानि, यानी कहने मतलब हानि निकाले ऊपर हानि नीचे क्रय मूल्य, गुड़े क्या कर देंगे, गुड़े आप 100 लिख देंगे, 100 लिख के यहाँ पे परसेंट लिखा देंगे, प्रतिशत में आपका आंसर निकल के जाए। दोस्तों ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों फार्मूला आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ से आपकी शार्टिक आपके यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे कि शार्टिक कैसे काम करता है, पहले आप बेसिक समझ लीजिए, इसके बारे में आपको शार्टिक के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे हानि प्रतिशत, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हानि आपको कितने को हो रही है, 200 में खरीद कर लाया, 160 पे दी, हानि कितनी हुई, 40 रुपए की हानि हुई। तो हानि जो कितना हुआ, 40 यहाँ लिख दीजिए, बटे में यहाँ पे क्रय मूल्य लिया, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका कितना है, 200 है, 200 लिख दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए, गुणे में आपका 100, ये 100 हमेशा कांस्टेंट ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, अब इसको काट दीजिए, यहाँ देखिए 2 से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 40 भाग दीजिए, कितना आ गया आपका, आपका निकल के यहाँ पे आ गया 20%, यानी हानि की प्रतिशत कितनी हो रही है, हानि का प्रतिशत आपका 20% हो रही थी, यहाँ पे आपका लाभ कितना 20% हो रहा था। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लाभ हानि और प्रतिशत के बारे में बात हो चुकी है। अब इसके आगे हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपको कुछ अजीबोगरीब तरीके से पूछ दे तब आप वहां पे क्या करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था आपका, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसका
एक पुस्तक जिसका क्रय मूल्य 110 रुपये है और उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य इसका है 160 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत आप बताइए, वहां पे लाभ का प्रतिशत आप बताइए कि लाभ का कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, बस उसी पर निकाल, आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर सीधे आप यहाँ पे लिखिए, लाभ का निकालना तो यहाँ पे आप लाभ लिखेंगे, बट क्या रहेगा आपका क्रय मूल्य हमेशा सब में रहेगा, चाहे लाभ का निकालिए चाहे हानि का निकालिए, गुणे कर दीजिए 100, ये आपका आ जाएगा, ये प्रतिशत में आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत में आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, अब देखिए 110 में खरीदा है, 160 में बेचा, वहां पे लाभ हो रहा है ना, कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे 50 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ आपका कितना हो 50 हो रहा है, 50 लिख दीजिए बटे क्रय मूल्य यानी खरीद रेट कितनी है 110 है, 110 लिख दीजिए, गुणे कर दीजिए आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसल, अब यहाँ पे देखिए आपका 50 दाम है 500 बटे 11 किसमें है आपका, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप इस प्रकार से ऐसे ही लगाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक होता है उप परिव्यय जिसको बोलते हैं ओवर एक्सपेंस, उप परिव्यय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवर एक्सपेंस। ये क्या होता है मित्रों, उप परिव्यय, क्योंकि उप परिव्यय क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता, आपको दे देता वहां पे कि ओवर एक्सपेंस के बारे में, तो आप इसको जान लीजिए वो होता क्या है। ओवर एक्सपेंस बस होता है जैसे अगर कोई चीज हमने खरीद के लाया 50 रुपए में, कोई चीज हमने 50 रुपए में, मान लीजिए 500 रुपए में खरीद कर लाया, ठीक है 500 रुपए हम खरीद के ले आते हैं, कहीं से लाते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमने 500 रुपए कोई सामान खरीदा, वो सामान काफी भारी था, ठीक है। अब वहां से हमने कोई चीज हमको मंगाना हुआ तो हमने क्या, वहां पे हमने कुली को ढूंढा, कुली को यहाँ पे लगाया, अब वहां पे आते समय उसका भाड़ा किराया जो खर्चा लगा, वो सब जो क्रय मूल्य के अलावा जो खर्च होते हैं, जो क्रय मूल्य के अलावा जो अतिरिक्त खर्च होते हैं उसको बोलते हैं उप परिव्यय, यानी ओवर एक्सपेंस बोलते हैं, यानी जो क्रय मूल्य के अलावा जो खर्च होता है वो आपका उप परिव्यय होता है, यानी जो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है, जो अलग से खर्च होता है क्रय मूल्य के अलावा, उसको बोलते हैं उप परिव्यय, यानी इंग्लिश बोलते हैं ओवर एक्सपेंस, ये आपका होता है उप परिव्यय। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि उप परिव्यय क्या होता है। इसके बाद आपकी बात आती है कि लागत मूल्य की, लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या होता है। अब बात करते हैं लागत मूल्य की, लागत मूल्य की बात करते हैं, अगर हमने कोई चीज यहाँ पे मान लीजिए हमने सेब क्रय किया, ठीक है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे सेब खरीदा, उसने 5000 का सेब खरीदा, किराया उसने 500 रुपया दिया, सेब उसने 5000 खरीदा, किराया 500 दिया। और बात करते हैं लागत मूल्य की, तो जिसने सेब खरीदा जितना उसने किराया दिया, उन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी क्रय मूल्य और किराया मूल्य को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो आपका लागत मूल्य होता है। तो वहां पे यानी बात करते हैं लागत मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर की बात करते हैं, तो क्रय मूल्य में जब किराया जो उप परिव्यय को अगर हम जोड़ देते हैं क्रय मूल्य में, तो आपका लागत मूल्य निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों अलग अलग होता है। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, बट्टा, बट्टा क्या होता है, इसके बाद आपका आता है बट्टा, कि बट्टा क्या होता है। दोस्तों बट्टा को जो इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्काउंट, डिस्काउंट, बट्टा को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा। अब बट्टा क्या होता है, बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट का आने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु पे छूट दी जा रही है, कोई वस्तु पे अगर छूट दी जा रही है, मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मतलब जो उसका फिक्स प्राइस होता है, जो उस पर अंकित किया हुआ होता है वो उसका अंकित मूल्य होता है। अब बात करते हैं बट्टा, अंकित मूल्य, मान लीजिए किसी वस्तु का उसने 5000 रुपये दिया, 5000 रुपये और उसने अंकित मूल्य दिया, अब वहां पे आप खरीदने गए,
सामान खरीदने आप गए वहां पे, उसने अंकित मूल्य 5,000 रुपये बताया। अब आपने वहां से पूछा कि कुछ डिस्काउंट है, तो उसने कहा, अगर वहां पे बट्टा की बात करते हैं तो वहां पे अब वो बोलता है 5% का डिस्काउंट है, जिसी को बोलते हैं डिस्काउंट यानी बट्टा बोलते हैं। यानी जो अंकित मूल्य पर जो छूट मिलती है उसको बोलते हैं बट्टा या फिर डिस्काउंट। ये हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है। अगर 5,000 रुपया का कोई अंकित मूल्य है और 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि अगर आपको निकालना हो डिस्काउंट कितने का हुआ, यानी जो छूट कितने की हुई, तो आप 5,000 का 5% का मान आप निकाल लेंगे, तो आपका जितना आ जाएगा वह आपका डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, आपका करीब 250 रुपए का डिस्काउंट निकल के आ रहा है, यही आपका बट्टा होगा यानी डिस्काउंट होगा। यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे ही निकाला जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट। अब बात करते हैं डिस्काउंट में आता है आपका कि एक दूसरा आपका डिस्काउंट आता है क्रमिक बट्टा, यानी क्रमिक बट्टा यानी बोलते हैं क्रमिक डिस्काउंट। तो क्रमिक बट्टा क्या होता है? क्रमिक बट्टा का मतलब जब एक के बाद दूसरा, एक के बाद दो और तीन बट्टे लग जाते हैं। अगर हम कहें कि 5,000 रुपये का 5% का डिस्काउंट है और साथ में 2% का और डिस्काउंट है, ठीक है, 5,000 रुपये 500 का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट है और साथ में 2% का और डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो वहां पे कितना मिला? 2 डिस्काउंट मिल रहा है। जब 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट मिले तो वह उसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। ठीक है, अब क्रमिक बट्टा उसको बोलते हैं, यानी क्रमिक बट्टा उसको बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट मिले। जब 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट मिले तो उसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। अब इसके बाद आता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है? इसके बाद आता है आपका समतुल्य बट्टा क्या होता है। अब बात करते हैं समतुल्य बट्टा का मतलब वह होता है कि जैसे अगर जो क्रमिक बट्टा होता है, जैसे हमने 2 या 3 बट्टा दे दिया, क्रमिक बट्टा जब 2 या 3 बट्टे को मिलाकर एक बट्टा बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। यानी कहने का मतलब है, अगर 5,000 पे आपका 5,000 पे 5% का डिस्काउंट था और साथ में आपका 2% का और डिस्काउंट था और साथ में 3% का और डिस्काउंट था। अब यहाँ पे देखिए 3 डिस्काउंट आपको मिल रहा है, एक 5%, एक 2%, 3%। अब तीनों को मिलाकर, तीनों को हटाकर अगर तीनों को मिलाकर एक डिस्काउंट बताया जाए, तो वहां जब तीनों को मिलाकर एक डिस्काउंट बता दिया जाएगा, यानी इसका मान तीनों को मिलाकर एक निकाल लिया जाएगा, तो वह आपका कहलाता है समतुल्य बट्टा। वहां पे आपका मान हो जाएगा समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा में ये है कि क्रमिक बट्टा में 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट रहते हैं, लेकिन समतुल्य बट्टा में 2 या 2 से अधिक जितने भी डिस्काउंट रहते हैं उन सबका मिक्स करके एक डिस्काउंट बनाया जाता है, तो वह बोलते हैं समतुल्य बट्टा, उसको बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा समतुल्य बट्टा और बट्टा के बारे में। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इस फार्मूले का क्वेश्चन एक हम बताते हैं और आप सभी लोग इस फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा। अगली क्लास में इसका बहुत जबरदस्त यूज आपको बताएंगे, इसका यूज कहाँ पे होगा। कुछ फार्मूले हैं इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपका होता है, हमने लाभ और हानि का फार्मूला आपको बता ही दिया था। लाभ और हानि निकालने का फार्मूला आपको बता दिया था। लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और हानि निकालना था तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 था। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना हुआ तब क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य बराबर तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और यहाँ पे हो जाएगा आपका गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस लाभ, यह आपका हो जाएगा क्रय मूल्य का। अगर आपको यहाँ पे निकालना हुआ कि
विक्रय मूल्य दे दिया। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये यूज कहाँ पे करेंगे, आपको विक्रय मूल्य दे दिया और लाभ यहाँ पे दिया, लाभ ये प्रतिशत में दिया रहेगा, लाभ प्रतिशत में दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे, तब आप वहां पे इसका यूज करके निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे आपको दे दे कि विक्रय मूल्य आपको निकालना है, विक्रय मूल्य आप निकालिए, तब वहां पे क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, तो वहां पे हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे आपका हो जाएगा 100, यानी क्रय मूल्य और गुणे 100 प्लस लाभ हो जाएगा और बटे आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको लाभ प्रतिशत में दिया और क्रय मूल्य दिया तो आपको विक्रय मूल्य निकालने में आसानी रहेगी, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका कि अगर वहां पे हानि प्रतिशत दे दिया हो तो आप क्या करेंगे। वहां पे अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया हो, हानि वाला दे दिया हो कि हानि निकालना है, हानि दे दिया हो, तब आप वहां पे क्या करेंगे। हानि का निकालने जो फार्मूला आपका है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, जहां पे 100 प्लस लाभ था वहां पे आप 100 माइनस हानि का प्रतिशत लिख देंगे और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आप 100 लिखेंगे। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में कि इसका यूज कहाँ पे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक की बात करेंगे, तो उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही बेसिक सा ही पार्ट है इसका। अब बात करते हैं आगे के जो प्रश्न आपसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का मेल हम आप सभी को अगले वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।